भाई सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। तो 13 मई को हमने केस दर्ज किया था नॉमिनी लाई के खिलाफ। उसका 7 दिन का रिमांड लिया गया था। उसके परिवार की डिटेल, उसकी शैक्षणिक योग्यता, वो क्या काम करता था, वो सब डिटेल उस दौरान हमने पूछताछ कर ली थी। उसके बाद कल हमने उसका फिर 4 दिन का रिमांड और लिया है। उसके कब्जे से जो भी हमने मोबाइल वगैरह बरामद किए थे वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। उसकी कुछ एक तो रिपोर्ट हमारे पास आ गई हैं और कुछ एक बकाया हैं। बाकी इसकी डिटेल पूछताछ उससे कर रहे हैं। जल्दी हम इस केस का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बाकी आपने जो कुछ सुना है तो आपका स्वागत है। रिपोर्ट में इसका कोई खास नहीं है। रिपोर्ट में ये है कि उसके कॉन्टैक्ट जहाँ थे कुछ ने डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाले रिट्रीव करवाने हमने डाटा। कुछ उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज ए एविडेंस हमें फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो भी रकम थी वो कितनी रकम आई है? इसके खाते में कुछ ज़्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा जैसे किसी ने दे दिया, 8,000 रुपये दे दिए, वो किसी और के खाते में डलवा के उससे कैश ले लिया। इस तरह की छोटी 2-4 ट्रांजेक्शन आई हैं। उस अकाउंट्स को भी हमने कितने सालों से टच में हैं? वो बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम ये सिंदूर चल रहा था मिलिट्री का, उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। कितनी बार बातचीत हुई है सर इसकी? जो वहाँ का हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन से। सिस्टर्स की यहाँ रहती है, ये उसी के बेस पे यहाँ आके कंपनी में नौकरी कर रहा था गार्ड की। सिस्टर के पास ही रहता था ये। किसी और को भी शामिल करने की कोशिश की? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इसका पूरा कंप्लीस है। यहाँ पर अकेला ही था ये। एक डायरी का भी बार बार जिक्र आ रहा है सर। नहीं, यहाँ कोई डायरी हमसे इसे बरामद नहीं हुई है। इससे हमने सिर्फ इसके जो पासपोर्ट है उसके एक्सपायर हो चुके, इसके खुद के पासपोर्ट है। उसमें कोई हाँ, उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको गवाह बनाएंगे। वो जो सिक्योरिटी एजेंट गार्ड जिसकी कंपनी में लगा हुआ था, बेसिकली वो यहाँ हमारी हैंडल की कंपनियां हैं जो उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। सर ये किस तरह की जासूसी करता है? नहीं, जो भी देखो, अगर इसने कोई कोशिश की है वो तो डिटेल में आ जाएगी सारी। जो इसने बातचीत की है, कोई अगर इसने यहाँ से कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेजी है वो तो उसका आ जाएगी इस डिटेल में मोबाइल के। सर इसके साथ कोई और दोस्त भी नहीं, कोई इसका अब तक कोई अकम्प्लिस नहीं मिला है। बाकी हमारे पास लास्ट ये जब छोटा बच्चा था, इसकी उम्र 25 साल है। वो 8 साल और कम कर दो तो कितने साल का होगा ये? 17-16 साल का था। अपने पेरेंट्स के साथ गया था ये उस टाइम पे। इसकी बुआ और मौसी वहाँ रहती है। लीगल और इलीगल कैसे मूव किए? उस टाइम पासपोर्ट था उसका, 2010 में एक्सपायर हो गया था पासपोर्ट। 17 में फिर ये कैसे गया था? तो उसकी पासपोर्ट की डिटेल ले रहे हैं हम। 2023 में वो पकड़ा गया था हरियाणा में। उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है ऐसी। तो किस तरह की जासूसी करता था? अभी तक रिमांड किया था? ये बहुत ज़्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई कोई मूवमेंट लेनी है किसी की, कन्वाय की, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था, बस। ज़्यादा कुछ नहीं था। नहीं, हमारा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केस से रिलेटेड नहीं है अभी तक। बाकी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमसे संपर्क करेगा, कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम सहयोग करेंगे आपस में। ऐसी बात नहीं। कोर्ट वर्ड कोई ऐसा नहीं है। कितने लोगों से बातचीत हुई है सर? वो हमारी 152 जो BNS है उसकी धारा में हमने केस दर्ज किया हुआ इसके खिलाफ। सर हिंदी भाषा में ही बात करता था, उर्दू में करता था? नहीं, हिंदी भाषा। सर एजुकेशन के बारे में पढ़ाई लिखाई करी है? 10वीं पास है। 10वीं पास। सर वो डिलीट की हुई है, वो भेजा हुआ मैंने मोबाइल पे एग्जामिनेशन के लिए। पासपोर्ट जो मिले वो किसी के भी मिले? इन्हीं के हैं, परिवार के। वो एक्सपायर्ड हैं, वो रिन्यू करवाने थे इन्होंने। सर इसकी सिस्टर को जानकारी थी जहाँ पर ये रहता था? इसके रिश्तेदारों को थी जानकारी ये क्या मूवमेंट कर रहा है? वो परिवार वालों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। जी। भाई का नाम आ रहा है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई नहीं है। सर एक ही नंबर से कांटेक्ट कर रहा था या अलग-अलग?
ये अपने कभी जीजा के फोन में सिम कार्ड में डाल के बात कर लेता था, बाकी और ज्यादा नंबर इसके बाद मिले नहीं सिम कार्ड। इकबाल कामैन के गांव का ही था, यहीं का, कैराना का। वो 1995 में वहां चला गया था पाकिस्तान में। उसके बाद इसके संपर्क में करवाने वाले का किसी का नाम आ गया है? नहीं, ये तो उसकी बुआ और मौसी जो पाकिस्तान में रहती हैं, उनके संपर्क में था, उनके साथ रहता। कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे दी आपसे? अभी वो मोबाइल में है, जो भी चीज है वो आ जाएगी हमारे उसमें एग्जामिनेशन में। ट्रांजैक्शन कितनी है, पैसा कितना है इसके? वो ज्यादा खास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, बट छोटे छोटे पैसे के लिए जैसे इनको अपने उसमें ले लेते हैं वो 8,000 रुपये। पुलिस ने कितने लोगों से पूछताछ की है सर अभी? एक आदमी है। कितने लोगों से अभी तक इस मामले में पूछताछ है? हमारे जहाँ ये नौकरी करता था उनसे पूछताछ है, जिन जिनके संपर्क में रहा है सबसे पूछताछ कर रहे हैं। सबूत कितने मिले हैं? जो एविडेंस है वो तो बेसिकली जो फोरेंसिक वाला है, जो हमारा डिजिटल है, वो मेन इसमें एविडेंस रहेगा। पानीपत पुलिस ने कैराना से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या है? बिल्कुल, वो पासपोर्ट थे इनके घर से, जो पुराने पासपोर्ट मिले। हाँ, एक फोटोकॉपी मिली है डॉक्यूमेंट की वहाँ। पाकिस्तान में जब ये गया था वो पैसे जो उसने वहाँ लगाए थे नहीं, वो डिटेल नहीं है इसके पास, वो ऐसी कोई फंडिंग नहीं। काम नहीं, ऐसा कोई नहीं। सर, ये आप बता रहे हैं कि छोटा ही मामला था, इतना बड़ा वो नहीं है इसका? नहीं, इसका कुछ कम पैसे ट्रांजेक्शन। हाँ, 7 दिन का पहले रिमांड में 4 दिन ट्रांजेक्शन हो गई है, 4 दिन, ताकि इसकी ना पूरी तफ्तीश हम डिटेल में कर ले, कोई पहलू इसका छूटे ना, इसलिए इसका हमने एक्शन डिमांड बढ़ाया। सर, ये भी सुनने में इसको कश्मीर भेजना था, ऐसी कुछ बात भी है? नहीं यार, ये तो अपने आप ऐसे आप बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास। सर, ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी पैसे को घुमा ही रहा था, तो इसने जासूसी क्यों अपनाई? किस वजह से इसको इस लाइन में? सिंपल जॉब है इसकी, गार्ड की, उसमें सैलरी इसको मिल रही है। अब ऐसी कोई कि इससे बहुत बड़ा पैसा कमाना था, उसके प्रलोभन में आके इसने उनके संपर्क में आ गया, इसने वो बातचीत करनी शुरू कर दी। तो बगैर किसी लालच के ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था? बगैर लालच नहीं है, लालच तो था ही। 2-4 हज़ार रुपये का जो भी ट्रांजेक्शन करवाते थे वो उसको भी देते रहते थे। उससे पुराना कब से संपर्क में था, वो हमारे जो मोबाइल का एग्जामिनेशन होएगा इसके डिटेल का, वो सारा उसमें आ जाएगा। बड़ा करने वाला जो ट्रांजेक्ट हुआ है वो पता लगा है कि इंडियन अकाउंट से, तो क्या कोई ऐसी चेन मिली है जिससे ये साबित होता हो कि ये पाकिस्तान से मनी ट्रांजेक्ट हो? नहीं, जो भी इसके खाते में आया, हम उस खातों को भी, जो कोई और म्यूल अकाउंट है या कोई दूसरे अकाउंट हैं, उनको भी कड़ी को जोड़ेंगे। कितने अकाउंट है सर इसके जो खाते में ट्रांजेक्शन हुई है? एक अकाउंट है इसका, एक अकाउंट, इसका एक अकाउंट है। यहाँ जो करवाते हैं किसी गार्ड के खाते में मंगवा रहे, गार्ड से कैश पैसे ले लिए थे और कुछ नहीं जाता। सिस्टर के साथ बाकी वेरिफिकेशन हुई है तो क्या क्या मिला है? सिस्टर से अभी बाकी मैंने बताना आपको, बाकी लोगों से भी जो पूछताछ हमारी बकाया है वो भी 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी इसकी चार्जशीट दे देंगे। सर, क्योंकि 9 दिन 8 दिन हो गए इसको आपकी कस्टडी में, अभी तक ऐसी कोई बात आपने भी नहीं बताई कि कुछ अलग इसमें निकला, और सभी ऑलमोस्ट मीडिया में कवर होते हैं। 9 दिन की जांच में ऐसी बात? इस सेक्शन में हमने केस दर्ज किया है भाई, इसका जो स्पाइंग का केस है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसमें जो जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसमें कनेक्ट हो जाएगी सारी चीज। आपने दिया उसमें है कुछ नई बात आ सकती है तो देखो, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो हम अपनी पूछताछ करेंगे डिटेल, तभी इसको जुडिशियल भेजेंगे। आप कॉपरेट कर रहे हैं, जो भी नई चीजें आई हैं वो सारी दूसरी डिटेल में। पकड़ा कैसे गया है, ट्रेस कैसे किया गया, क्या इनपुट था? हमारी तो ये सीक्रेट सोर्सेज होते हैं, कहाँ से पकड़ा गया? इंडस्ट्रियल एरिया से किया गुप्ता के। ऐसा कोई खास लोग के लिए पैसा? सर, किसी एजेंसी के बड़े अधिकारी का भी नाम ले रहा है ये? किसका? नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, बता ये आदमी अकेला, अभी तक हमारे तफ्तीश में जो है अकेला आदमी है, ठीक है। इसके हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पर कभी गया था। उसके अलावा जो यहाँ कैराना से जो गया हुआ है उसके संपर्क में यहाँ था, इसके पिताजी के संपर्क में था, वो उम्र में थोड़ा बड़ा है इससे, वो उसका हैंडलर था वहाँ पर। उसके आगे क्या लिंक थे? अभी जो आपने कहा कि मैं पूरा कोऑपरेट कर रहा है, तो क्या क्या
इतना बताया कि मैं पाकिस्तान में जो है सारा मैं इंफॉर्मेशन देता था। जो हैंडलर था उसी से बात होती डायरेक्ट फोन से उससे, और कोई अलग से संपर्क में नहीं था। के 2 भाई और हैं, उनसे भी ऐसी कोई बातचीत हुई या नहीं? नहीं, उनका नाम इस चीज में नहीं आया अभी तक। पाकिस्तान में तो वैसे रिश्तेदार है, उनका क्या नाम है? पाकिस्तान में भी रिश्तेदार है, पाकिस्तान में हमने किसी से संपर्क नहीं किया। सर कोई और रिमांड भी हो सकता है, गुजारिश है इसकी कितनी चीजें सामने आ रही है, या तो आप करे हो कि हमने क्या किया वो भी रिमांड किया जा सकता है। ये तो अभी लास्ट डे पता लगेगा, अब हम क्या करेंगे इसका। बढ़ाना है, जुडिशियल भेजना है। क्या बोला? इकबाल यही का रहने वाला था, इन्हीं के कराना का ही। तो छोटा था उस टाइम पे, उसके पेरेंट के साथ आना जाना था उसका घर पे। वो तो डिटेल से पता लगेगा, अब जो एग्जामिनेशन होगा ना इसके मोबाइल्स वगैरह का, उसमें पता लगेगा कब से था। ट्रेनिंग वगैरह भी पाकिस्तान में लंदन। चलो यार तुम एक एरिया है पानीपत, यहाँ हाँ। पे कहीं बांग्लादेशी हैं जी, उस पर कुछ सर्च वो सारा हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं, अपने इनपुट भी इकट्ठे कर रहे हैं। जो भी इस तरह की कोई एजेंसी कौन सी थी सर जिसमें क्या एजेंसी का नाम कुछ साफ हो पाया? कौन सी एजेंसी? नहीं, वहां से रैंडमली वो इकबाल से संपर्क में था, उससे बात होती थी। नहीं, जिसमें ये सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, उनको हम बता रहे, जिन्हें इसको जिन्हें एम्प्लॉय कर रखा था, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी है को लॉयन, उससे इसने जॉब लिया था, उसके थ्रू। ठीक है सर, टोटल एक बात कहें, कहावत पुरानी है, खोदा पाड़ निकली चुई। ऐसी बात नहीं है, जो इस तरह बात कर रखी है, बातचीत है, लगातार बातचीत है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी हो सकती है। क्या रिकॉर्डिंग है सर? सारा कोर्ट क्या करेगा फिर?